दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर इतने बड़े बड़े अपडेट आने के बाद भी अभी के टाइम पर तत्काल टिकट निकालना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है। दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं? हाई लोड का प्रॉब्लम, अनेबल टू प्रोसेस का प्रॉब्लम, पेमेंट के बाद या लंबी प्रोसेसिंग, उसके बाद आपका टिकट सेटल्ड हो जाना या रिक्वेस्ट हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं? ख़ास तौर से क्लाइंट आईपी और हाई लोड क्यों नहीं बंद हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। आपको तत्काल टिकट कैसे बुक करना है, तभी आप तत्काल टिकट को बुक कर पाएंगे और ये प्रॉब्लम कब ख़त्म होंगी, कैसे ख़त्म होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आईआरसीटीसी के पास जो भी था, जो भी उनके पास पावर थी, जो भी अपग्रेड थे, जो भी अनाउंसमेंट थे, जो कुछ उनको करने का था आईआरसीटीसी के अंदर, वो सब किया जा चुका है। और जल्दीबाजी में कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जिनसे आईआरसीटीसी यूजर्स को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो की स्किप नहीं करना, मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि जी हाँ, आईआरसीटीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, या आईआरसीटीसी ऐसा अभी जो है वो बदलाव लाएगी, तभी यहाँ पर तत्काल टिकट मिलना मुश्किल है, जो वो यहाँ पर आसान हो सकता है। आपको पता है कि अभी इतना खास सीजन नहीं है, अभी सिर्फ रक्षाबंधन का सीजन है जो कि 2-4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तत्काल टिकट निकालने वालों को परेशानी जो है वो शुरू से झेलनी पड़ रही है। और ये कहा जा रहा था कि आईआरसीटीसी के अंदर जैसे ही नई वेबसाइट लॉन्च होगी, उसके ऊपर जो है ना नए-नए अपडेट्स आएँगे, सर्वर को अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके अंदर एआई सिक्योरिटी फीचर्स डाले जाएंगे, एआई की प्रोसेसिंग होगी, तत्काल टिकट बुकिंग को क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा और पर मिनट अपन पर सेकेंड जो क्लिक होती है रिफ्रेश की, वो रिफ्रेश कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, जिससे हाई लोड का प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन दोस्तों मैंने कल भी वही बात कही थी और आज भी वही बात कह रहा हूँ कि हाई लोड का प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हाई लोड की वजह से नहीं आ रहा। हाई लोड की कोडिंग अलग है, हाई लोड का एरर अलग है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह ये नहीं है कि साइड पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है। दोस्तों साइड पर लोड हमेशा से था, आईआरसीटीसी हमेशा से कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़े करती थी। कभी अवेलेबिलिटी चेक करने के टाइम पर लॉग आउट मारती थी, तो कभी पेमेंट के टाइम पर लॉग आउट मारती थी। लेकिन ये हाई लोड और क्लाइंट आईपी नहीं आता था और इस तरह के प्रॉब्लम टेम्पररी हुआ करते थे और आईआरसीटीसी इनको फिक्स कर देती थी। लेकिन जब से ये हाई लोड का बहाना किया गया है कि साइड पर लोड ज़्यादा है, अगर साइड पर लोड ज़्यादा ही की वजह से हाई लोड आ रहा है, तो आप साइट को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? अब लोग अगर ये सवाल कर रहे हैं कि नई वेबसाइट आने के बाद भी अगर हाई लोड का प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो रहा है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा? तो आईआरसीटीसी के पास इसके लिए एकदम साफ और एकदम क्लियर कट जवाब है कि हमने अभी आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को पूरा लॉन्च नहीं किया। अब दोस्तों आईआरसीटीसी की वेबसाइट को पूरा लॉन्च क्यों नहीं किया गया? 1 महीने से ऊपर हो गया। 15 जुलाई 2026 को ये आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च हुई थी, 16 अगस्त को लाइव हो गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है आपका आज जाके 23 अगस्त, 24 अगस्त हो गया है और अभी तक हाई लोड का प्रॉब्लम, क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम, पेमेंट के बाद लंबी प्रोसेसिंग, सीटें होने के बाद भी टिकट का सेटल्ड हो जाना, प्रीमियम तत्काल का फेयर बढ़ जाना। यानी कि एक आम इंसान एक आम तरीके से तत्काल टिकट बुक कर रहा है, तो उसका तत्काल का टिकट हाई लोड और क्लाइंट आईपी की वजह से बुक नहीं हो पा रहा है और वही टिकट दोस्तों 5 मिनट के बाद अगर वो प्रीमियम में ट्राई कर रहा है 3-4 मिनट के बाद, तो उसका फेयर डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, क्योंकि 2 से 3 मिनट के बाद साइट कुछ फ्री हो जाती है। तब तक सारी सीटें खत्म हो जाती हैं, तत्काल कोटा फुल हो जाता है, प्रीमियम का महँगा हो जा रहा है। ये हम बात जब कर रहे हैं जबकि तत्काल टिकट का सीज़न एक भी नहीं है। अभी गाँव से लोग शहरों की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, शहरों से गाँव की तरफ भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही हाल रहा तो नवंबर की ओपनिंग बुकिंग और नवंबर के टाइम पर तत्काल की बुकिंग दोनों इम्पॉसिबल हो जाएँगी और अभी से ही लोगों के दिमाग में ये टेंशन बना हुआ है कि हम नवंबर का टिकट कैसे निकाल पाएँगे।
क्योंकि दोस्तों जब सीज़न के बगैर, हाई लोड के बगैर, साइड पर लोड ना होने के बावजूद सीटें 5-5 मिनट, 4-4 मिनट, 3-3 मिनट चलने के बावजूद टिकट नहीं मिल पा रहा, तब वहाँ पर जब सीटें हवा की तरह उड़ेंगी, मिनटों के अंदर सीटें खत्म होंगी, तब क्या आम पब्लिक तत्काल टिकट निकाल पाएगी? तो आईआरसीटीसी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम क्यों नहीं खत्म हो रही? हाई लोड का प्रॉब्लम, क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम और अनएबल टू प्रोसेस जो आपका पेमेंट के बाद जो लंबी प्रोसेसिंग होती है उसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं खत्म हो रही? तो आईआरसीटीसी का सीधा जवाब है कि जब ये फुल वर्ज़न में हम नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, तब जाके ये प्रॉब्लम खत्म होगी। अब दोस्तों आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट में जो कैप्चा हटाया गया था, उसको यहाँ पर एक फ़ायदे की तरीके से देखा जा रहा था कि कैप्चा हट गया है, अब तत्काल टिकट निकालना और भी आसान होगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जब कैप्चा हटा तो इसका मतलब ये नहीं कैप्चा सिर्फ़ मेरे लिए हटा था या सिर्फ़ आपके लिए हटा था। ये कैप्चा उन लोगों के लिए भी हटाया गया था जो कि इल्लीगल तरीके से तत्काल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके तत्काल टिकट को मिनटों के अंदर बुक कर लेते थे। तो उनको वहाँ पर और भी आसानी हो रही है और उनकी जो बुकिंग की प्रोसेस है वो 10x हमसे ज़्यादा है क्योंकि वो हर चीज़ों को ऑटोमेटिक फिल करते हैं, मिनटों के अंदर सबमिट पैसेंजर होता है, उन्हें मैन्युअली एक बटन भी क्लिक नहीं करना पड़ता। बगैर पेमेंट के पेमेंट को बाईपास करने के साथ ही उनका पीएनआर बन जाता है। तो कहीं न कहीं साइड को और आम पब्लिक को कैप्चा हटने के बाद एक मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि पेमेंट के टाइम पर पेमेंट के बाद जो है ना कैप्चा हटने की वजह से बहुत लोड हो रहा है और सारे लोग की प्रोसेसिंग जो है ना वो फ़ास्ट हो रही है। और पहले क्या होता था कि लोग वो पेमेंट के बाद पेमेंट के जो पहला फाइनल कैप्चा होता था, वहाँ पर लोग रुकते थे, साइड का मेंटेन बैलेंस रहता था, तो पेमेंट के बाद आपका टिकट हो जाया करता था। अब आज ये नहीं कह रहे कि तत्काल टिकट जो है बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, बल्कि तत्काल टिकट आज बुक हुआ, किस्मत से तो आपका आप ये सोचो कल भी मैं अपना तत्काल टिकट बुक कर लूँ या आइंदा तत्काल टिकट बुक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं हो रहा कि अगर आपका नहीं हो रहा तो किसी का नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी वजह है कि रोज़ यहाँ पर हाई लोड क्लाइंट आईपी की प्रॉब्लम आ रही। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि डिमांड के हिसाब से सीटें भी नहीं हैं, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ट्रेन और सीटें कम हैं। और इस वक़्त जबकि बगैर सीज़न के आईआरसीटीसी क्रैश्ड हो रही है, बिल्कुल तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है और ये जो अकामाई सिक्योरिटी लगाई हुई है, एक ने कमेंट किया था मेरे वीडियो पे कि जब तक अकामाई सिक्योरिटी हटेगी नहीं, अकामाई सिक्योरिटी एआई जो सिक्योरिटी है, वो बोट को डिडक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी लगाई गई थी। अगर ये सिक्योरिटी नहीं हटेगी तो आम पब्लिक को भी वो जो अकामा सिक्योरिटी है वो एक बोट की तरह रिस्पॉन्स कर रही है और क्लाइंट आईपी भेजकर उसकी बुकिंग की प्रोसेस को वहीं से वापस कर दे रही है, बैक किए दे रही है। अब दोस्तों आईआरसीटीसी की जो अकामा सिक्योरिटी है, ये पेमेंट के टाइम पर भी आपको क्लाइंट आईपी भेजकर बैक दे रहा है और आपकी पेमेंट की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आईआरसीटीसी अपने आप को फुल्ली अपग्रेड नहीं कर पा रही या फिर इन लोगों ने साइट को बनाने में जल्दीबाजी कर दी है या फिर इनके पास ऐसा कोई प्लान बी नहीं था कि नई वेबसाइट के अंदर जब प्रॉब्लम आएँगी, तो हम फटाक से 10 दिन 15 दिन के अंदर नई वेबसाइट को पूरी तरीके से अपग्रेड कर देंगे और बीटा वर्ज़न ख़त्म कर देंगे। अब दोस्तों रेल 1 के अंदर से भी आईआरसीटीसी के अंदर से भी अब कैप्चा को रिमूव कर दिया गया है और पूरी तरीके से वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नया हो चुका है। लेकिन जो आपका तत्काल टिकट का बुकिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही गंदा है और तत्काल टिकट निकालना इन दिनों बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हाई लोड क्लाइंट आईपी पेमेंट के बाद की प्रोसेसिंग ये 3 ऐसी प्रॉब्लम हैं जिससे आप तत्काल टिकट नहीं बुक कर पा रहे। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो सॉल्यूशन है इसका ट्रेन जब तक नहीं बढ़ा रहे हैं, सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, तब तक आप जो है तत्काल टिकट आम पब्लिक नहीं निकाल पाएगी। डिमांड के हिसाब से सीटें जब तक अवेलेबल नहीं रहेंगी और दूसरा जब तक आप जो है लॉग इन विथ ओटीपी आप नहीं करेंगे, आईआरसीटीसी की ओटीपी नहीं लेंगे लॉगिन करने के टाइम तक, तब तक आप इल्लीगल तरीके से तत्काल टिकट की बुकिंग यहाँ पर नहीं रोक सकते। ये छोटा-सा काम है, ये छोटा-सा अपडेट है, अगर आप लॉगिन विथ ओटीपी कर देंगे
और जैसे ही लॉगिन करते हैं लोग 10:55 में, 10:58 में, 10:59 पे जब आप ओटीपी ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप ओटीपी रिसीव नहीं होगा या सर्वर क्रैश हो जाएगा। जब सर्वर जब क्रैश हो चाहे जब तत्काल बुकिंग के ड्यूरिंग यानी उस दौरान ओटीपी जनरेट करवाता है कोई, तब यहाँ पर सर्वर बिज़ी होता है। जैसे कि आधार ओटीपी ली गई थी आज से 1 साल पहले, फिर उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि ओटीपी आधार का आ नहीं रहा था, क्योंकि आधार का सर्वर ऑलरेडी इतना बिज़ी होता है कि वो अपनी ओटीपी तो भेज नहीं पाता, तो आईआरसीटीसी से मर्ज ओटीपी कैसे भेज पाएगा। लेकिन हम जो इस ओटीपी की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा ओटीपी है जिससे कि आपका लॉगिन के टाइम पर आईआरसीटीसी का सर्वर ही ओटीपी भेजेगा। इससे क्या होगा, वही लोग यहाँ पर लॉगिन कर पाएँगे जिनके पास अपना जेन्युइन और रियल आईडी होगा, रियल बंदा होगा। इससे इल्लीगल तरीके की तत्काल बुकिंग पर रोक लगेगी और आम पब्लिक को तत्काल टिकट मिल पाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आम पब्लिक डेली तत्काल टिकट मिल पाए, लेकिन जब भी उसको जाना हो तो 10 बार ट्राई करने में 1 बार तत्काल टिकट मिलना चाहिए उसका। उसका भी हक बनता है, आम पब्लिक भी इस देश की नागरिक है। हमेशा दलालों के थ्रू तत्काल टिकट मिल जाना, खुद ट्राई करने पर 1 बार भी ना मिल पाना, ये थोड़ा-सा सवाल खड़े करता है इंडियन रेलवे के अंदर और आईआरसीटीसी के इस सड़े सिस्टम के अंदर कि आईआरसीटीसी इतने बड़े-बड़े दावे करने के बाद आईआरसीटीसी के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं ला पा रही है। क्या रेलवे मंत्री जी सिर्फ एक रील मिनिस्टर बन के रह चुके हैं? क्योंकि दोस्तों आईआरसीटीसी बस से बदतर होती जा रही है। दुनिया इतने आगे बढ़ चुकी है, प्राइवेट वेबसाइट हैं, हॉटस्टार है, यूट्यूब है और जो जितने छोटे-छोटे ऐप्स हैं, छोटी-छोटी वेबसाइटें हैं, ये इतनी इनके ऊपर ट्रैफ़िक होती है। हॉटस्टार के अंदर देख लो आप, जब भी कोई बड़ा क्रिकेट मैच होता है, वर्ल्ड कप होता है, आईपीएल होता है, तो ये चीज़ें जो है हमेशा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी ग्लिच नहीं करती हैं। लेकिन वहीं अगर हम गवर्नमेंट वेबसाइट आईआरसीटीसी की बात करें या रेलवे की बात करें, तो ये डेली बेसिस पे क्रैश हो रही है और आईआरसीटीसी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आईआरसीटीसी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, लेकिन आईआरसीटीसी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है। इसकी ज़िम्मेवारी कौन लेता है? आखिर इस मुद्दे को मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? और आप क्या लगता है कि कौन से ऐसे बदलाव हैं जिससे करने के बाद आईआरसीटीसी के अंदर स्मूथ तरीके से तत्काल टिकट को बुक किया जाएगा? अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।